हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट हो चुका है फुल एंड फाइनल। आई होप आपने दोनों लेक्चर्स को वीडियोस को देख लिया होगा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का ही बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडीज़ में। हमें इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें इसमें अलग अलग टाइप के बिजनेसेस पढ़ने जो करते हैं लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं जो लोग करते हैं। इन्हें हम आज की वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कवर करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द अदर 3 हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली होता क्या है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आइए समझते हैं। तो वर्ड सोल मींस ओनली एंड प्रोप्राइटर मींस ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप पहले हम बेसिक मतलब समझ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसमें एक इंसान अकेले बिजनेस चलाता है। सपोज जैसे कि कोई एक छोटा लोकल स्टोर वाला, एक छोटा किराना स्टोर वाला अकेले वो चला रहा है शॉप, वो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम दे देंगे। सो द वर्ड सोल मीन्स ओनली, सोल मीन्स अकेला एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मालिक। फॉर द रीजन अ सोल प्रोप्राइटर इज वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। वो जो केवल वही ओनर है उस बिजनेस का, उसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन्ड करा जाता है, मैनेज करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। जो कि जो भी जितने प्रॉफिट्स होंगे उसके बिजनेस में उसी के ही होंगे, और जितने लॉसेस होंगे वही सारे वो बियर करेगा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। द वेरियस फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहला फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कंट्रोल, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। आइए आगे कवर करते हैं इन्हें डिटेल में। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला था हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सोल एज देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बताया गया कि ये बहुत ही ईजी वे है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का। यहाँ पे कोई भी इसके लिए सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है, कोई भी गवर्न नहीं करा गया है लॉ से बनाने के लिए। इन जनरल ओनली अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। केवल कुछ चंद सी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती हैं। बिजनेस हाउएवर इन सर्टेन केसेस लाइसेंस में भी रिक्वायर्ड। कुछ केसेस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है। बिसाइड द क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बंद करना है, इन्वॉल्व्स अ सिंपल प्रोसीजर, उसका भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई डिटेल प्रोसीजर नहीं है, इजी है, अच्छे से याद हो जाएगा। अगला आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी दैट इम्प्लाइज दैट द ओनर इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर क्या कहते हैं उसे अपनी जो डेट्स का पेमेंट होता है वो खुद ही करना होता है। अगर वो एसेट्स अब डेट्स का पेमेंट सोल प्रोप्राइटर नहीं कर पाता है तो उसकी जो उसकी जो पर्सनल एसेट्स है वो भी यूज़ हो सकती हैं उसका डेट्स पे करने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बॉर्न ऑल अलोन बाय सोल प्रोप्राइटर। जो भी रिस्क ऑफ फेलियर होता है बिजनेस का वो केवल और केवल बॉर्न करता है वो सोल प्रोप्राइटर, वो अकेला बिजनेसमैन। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, प्रोप्राइटर एंजॉय करता है वो सारे बेनिफिट्स खुद अकेला, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं लेता है, केवल वही एंजॉय करता है क्योंकि वो एक सोल ओनर है उस बिजनेस का। अगला आता है कंट्रोल। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। कंट्रोल होता है सोल प्रोप्राइटर का अपने खुद के ही बिजनेस पे क्योंकि वो एक अकेला सोल ओनर है। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। वो अपने प्लान्स कैरी आउट कर लेता है बिना किसी के इंटरफेयर से, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसको कोई और एक ओनर नहीं है, कोई पार्टनरशिप
नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, sole proprietorship form of business may adversely affected on death, insanity, imprisonment, physical alignment और bankruptcy of the sole proprietor may lead to closure of business। अगर sole proprietor का डेथ हो जाता है, वो इंसैनिटी हो जाता है, उसे जेल हो जाता है, उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, वो बैंकरप्सी हो जाता है, मतलब बैंकरप्सी होता है दिवालिया निकल जाना, जब कोई डेट नहीं पे कर पाता है। तो यहाँ पे कहता है अगर कोई कुछ भी ऐसा सोल प्रोप्राइटर, उस ओनर के साथ ऐसा कुछ होता है सोल प्रोप्राइटर में, तो वो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, वो बिजनेस क्लोज करना ही पड़ेगा। बहुत ही ईजी फीचर्स हैं, आओ एक बार वापस से रिमाइंड करते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सोल रिस्क बियर होता है, प्रॉफिट रेसिपिएंट होता है, उसका पूरा कंट्रोल होता है, और लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है। किस केस में? डेथ हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए। अब बढ़ते हैं इसके मेरिट्स की तरफ। मेरिट्स आप एक एडवांटेज कह सकते हो। इजी फॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी इजी टू एस्टैब्लिश सोल ट्रेड बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व व्हेन अ लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू स्टार्ट इट। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसे स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे सिमिलर पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफरेंट होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, सोल प्रोप्राइटर अकेला ओनर है, हर किसी से अगर 4-5 ओनर नहीं है कि पूछने की ज़रूरत है कि उनका डिसीजन एक दूसरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सोल ओनर है, अकेले सब कुछ डिसाइड करना है, तो यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, इन सोल प्रोप्राइटरशिप द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स कंसर्निंग द बिजनेस रेस्ट ओनली विद द ओनर एंड नो आउटसाइड पार्टी कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ विद। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं सीक्रेसी के, वो केवल जो ओनर है सोल ओनर वही ले सकता है। कोई भी बात आउटसाइड पार्टी जो डिसीजन लेगा उसका अगर एडवांटेज मिलता है वो सोल ओनर ही लेगा, कोई और उसका एडवांटेज नहीं ले सकता है बाहर का। डायरेक्ट मोटिवेशन, सोल प्रोप्राइटर सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, दैट फैक्ट दैट प्रॉफिट ही गेट्स विल बी गेट इनटू हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में ही प्रॉफिट्स आएंगे, उसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पड़ेंगे। जितने आपको 4 पॉइंट्स लिखवाएं बस इतने लर्न कर लो, वेरी सिंपल। आप अपनी तरफ से बना के भी इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो रेलिवेंट पॉइंट्स, बट इतने लिखो सफिशिएंट। अगले बढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेशंस को आप डिसएडवांटेज भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, क्योंकि वो सोल ट्रेड है, ट्रेडर को अपने आप ही फाइनेंशियल रिसोर्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, लोन लिमिटेड ले सकता है, इसलिए ये एक लिमिटेशन में कंसीडर हो जाता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, लिमिटेड लाइफ होती है इस बिजनेस, क्योंकि कोई डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गई, बैंकरप्सी हो गई सोल प्रोप्राइटर की, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी बिजनेस में, और इवन रीजंस फॉर द क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये कारण भी बन जाते हैं बिजनेस के क्लोजर के लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है सोल ट्रेड का कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसे मैं डीप में समझा देता हूँ। बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होती है, सपोज कोई सोल प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस चला रहा है, सपोज मिस्टर अर्जुन बिजनेस चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर में अकेले ओनर हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो उन्होंने किन्हीं से उधार सामान खरीदा, उन्होंने आधा पैसे पे कर दिए और आधे नहीं कर पाए, तो जो वो आधे पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स या पैसे नहीं हैं उन्हें पे करने के लिए, तो उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स तक बेच के उन डेट्स को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी अच्छी नहीं होती है। अगला आता है लिमिटेड मैनेजरियल एरिया लाइबिलिटी। इन दी सोल ट्रेड ऑल दी एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस हैव टू परफॉर्म बाय द ट्रेडर हिमसेल्फ। केवल जो ट्रेडर है उन्हें ही ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जनरली नो सिंगल इंडिविजुअल कैन कैपेबल, जनरली आपको पता है कि कोई भी इन हर चीज़ों में तो अच्छा नहीं हो सकता, किसी एक चीज़ में एक्टिविटी में परफॉर्म करने में अच्छा हो सकता है। सो ये थे हमारे लिमिटेशंस। अब आप पार्टनरशिप आगे स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले लिमिटेशंस, फीचर्स एक बार और मेरिट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं और वाइंड अप करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट याद रखो, बहुत आसान है इसे बनाना, बंद करना बहुत आसान है। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके बाद सारे प्रॉफिट्स किसकी जेब में आते हैं, सोल प्रोप्राइटर की, उस बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटर चला रहा है। कंट्रोल किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर का होता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाता।
आगे मेरिट्स पे बढ़ते हैं। मेरिट्स का क्या है, एडवांटेजेस, आसानी से बन सकता है। यहाँ पे ये आप ये भी लिख सकते हो अलग पॉइंट बना के, इजी टू डिसॉल्व लिख सकते हो या क्लोजर लिख सकते हो। इसमें ये तो आपको याद होगा, आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। इससे डायरेक्ट मोटिवेशन आता है कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो केवल ओनर की ही जेब में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पड़ेंगे। लिमिटेशंस पे क्या क्या था, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, लिमिटेड मैनेजरियल एरिया लाइबिलिटी होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ कंप्लीट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। बढ़ते हैं आगे पार्टनरशिप के कंसेप्ट पे। पार्टनरशिप बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें चैप्टर में सारे ही इजी कंसेप्ट हैं, आपको बस थोड़ा अपना माइंड लगाना है और बाकी एक बार आप समझ लोगे तो आप अपने आप भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, बस आपको उसका अच्छे से मतलब समझ आ जाना चाहिए। सो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप लिटरली मीन्स एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल एज अ पार्टनर। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में काम करें तो उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। दस पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग of the right to own, manage, control business among 2 or more person। पार्टनरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें हम अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक दूसरे को शेयर करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या एक या दो से ज़्यादा लोग मिलकर। अब हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके लिए पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना रखा है 1932, याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, उसमें एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, पार्टनरशिप रिलेशन है, रिश्ता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, काहे चीज़ का, प्रॉफिट शेयर करने का और बिजनेस चलाने का, या तो कोई एक जना चला ले या तो मिलके सब साथ में चला ले, बस सिंपल मतलब ये है पार्टनरशिप का। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आपस में बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप इस एस्टैब्लिश थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग दी पार्टनर्स। जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे बनता है पार्टनर्स के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, बिटवीन पर्सन एज दी पार्टनरशिप एक्ट। हमारे पास मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50 पार्टनर्स होने चाहिए, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में। हु हैज़ एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, उन्होंने एग्री करा होगा, एग्रीमेंट करा होगा कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, और आउटकम ऑफ द बिजनेस वेदर प्रॉफिट और लॉस शेयर अमंग द पार्टनर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपस में वो लोग शेयर करेंगे इन अ प्री डिटरमाइंड रेशो, मतलब एक रेशो में, जैसे 1:1:1 सभी इक्वल, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, शेयर करेंगे। इन द रेशो मेंशन, जो कि कहाँ पे मेंशन होगा, पार्टनरशिप डीड में। Carried on by all or any of them acting for all, the partnership business may carried one through active involvement of the partner in business is certain situation. It is quite possible that business may be owned by 2 or more person, but it may be run by only one of them। ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, या तो कोई एक पर्सन चला ले उस बिज़नेस को, या तो सभी मिल के चला लें। एग्जाम्पल इसका एक ऐसी समझ लो, ऊपर से आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता ऐसा कोई आपको ज़रूरत नहीं याद करने की। एग्जाम्पल, सपोज ABCD 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से A ने 1 करोड़ लगाया, B ने 1 करोड़ लगाया, C ने 1 करोड़ लगाया, D ने 1 करोड़ लगाया, टोटल 4 करोड़ हो गए। अब उसमें से कहता है कि BCD कहते हैं कि हम बिजनेस में नहीं आएंगे और A तुम बिजनेस चलाते रहना। तो A कहता है, जैसे शॉप में A बैठा रहेगा, ये सारे कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कि बिजनेस या तो एक चला ले, A चला रहा है, और अगर इनका एग्रीमेंट, अगर ये चाहेंगे कि सब चलाना चाहता है तो सब भी चला सकते हैं, या तो कोई एक चला सकता है, 2 भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं, चारों के चारों भी चला सकते हैं। वही यहाँ पे मतलब लिखा है इस लाइन का, जो येलो कलर में दे रखी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इतना समझ आया? दोबारा से रिकॉल करें, पार्टनरशिप क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स का ग्रुप जिसमें बिजनेस चलाते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। और ये कितने मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम 50 होते हैं। ये इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट शेयर करना, और बिजनेस एक या एक से ज़्यादा लोग मिलके चला सकते हैं। ये था पूरा इसका ओवरव्यू। बढ़ते हैं आगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। पहला आता है फॉर्मेशन।
द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। किससे गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ईजी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रख लेना, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। फॉर्मेशन कैसे होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत होता है। और पार्टनरशिप कैसे होता है? एग्रीमेंट के थ्रू दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच उनका एम क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयर करना, या तो इक्वली या जो वो रेशो डिसाइड करेंगे। लाइबिलिटी, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रिपेइंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी होती है? पार्टनरशिप फर्म में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनके पर्सनल एसेट्स यूज करे जा सकते हैं रीपे करने के लिए डेट्स इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे दी बिजनेस डेट्स। अगर कोई बिजनेस डेट इनसफिशिएंट है पे करने के लिए, तो अगर हमें एक्स्ट्रा पर्सनल भी लाना पड़े तो हमें पर्सनल एसेट्स भी बेच के उन्हें डेट्स को पे करना पड़ेगा। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर्स beared this involved in running a business at the team reward comes in the form of profit। टीम में जो रिवॉर्ड आता है उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं, विच आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, जो कि शेयर करे जाते हैं पार्टनर के द्वारा एग्रीड रेशो में। Decision making and control, activities of a partnership firm are managed to joint efforts of all the partners। सबके एफर्ट्स मिला के एक्टिविटीज़ के पार्टनरशिप फर्म में तभी डिसीजन लिया जाता है और उनका ऐसे उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स। आगे भी हमें दो फीचर्स दे रखे हैं। म्यूचुअल एजेंसी वाला इंपॉर्टेंट फीचर है, लिख के आओगे बहुत बढ़िया रहेगा। अगला फीचर आता है कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, सिंस जो डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इनसैनिटी हो जाए किसी भी पार्टनर की, वो एंड कर देगा बिजनेस को। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर में इफ़ दे सो डिजायर्ड कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट। फिर अगर और बचे जो पार्टनर्स हैं उन्हें अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है तो उन्हें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद बिजनेस जो है कंटिन्यू होगा। अगला आता है म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ इट्स बिजनेस एंड देयर एक्सिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का बेसिक मीनिंग है कि मैं प्रिंसिपल और जो मेरे लिए काम कर रहा है वो मेरा एजेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट के लिए लायबल है, एजेंट प्रिंसिपल के लिए लायबल है। मतलब मैं कुछ काम करूँगा अपने वर्कर के लिए तो उसके लिए मैं लायबल, वो मेरे लिए कुछ काम करेगा तो मैं उसके लिए लायबल, वो उसे कहते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट। आगे आते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरिट्स, ईजी ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, आसानी से बन जाता है, क्लोज हो जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज रिलेटिवली ईजी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी। जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो ईजी है, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कोई भी कंपलसरी नहीं है। क्लोजर ऑफ बिजनेस इज सिंपल, बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को बंद करना सिंपल है और इन्वॉल्व नहीं करता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज़। More fund in partnership, the capital contributed by number of partners, this make it possible to raise large amount of fund as compared of sole proprietorship। पार्टनरशिप में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स के द्वारा, वो पॉसिबल करता है कि लार्ज अमाउंट में फंड रेज कर सकें एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उसमें एक सोल ओनर होता है, उसने कैपिटल कम लगाई होती है। पार्टनरशिप फर्म में चार होते हैं, चारों कैपिटल मिला के ज़्यादा फंड आता है, इसलिए मोर फंड आता है, ज़्यादा अमाउंट में फंड रेज होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, देयर इज इन्वॉल्वमेंट इन रनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर, दिस रिड्यूसेस द एनेक्सिटी बर्डन स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। इसमें बताया गया पार्टनरशिप फर्म में रिस्क जो है सब में शेयर हो जाता है, कुछ कुछ पोर्शन में जो कि उन्होंने एग्रीड कर रखा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, उसको अगर लॉसेस भी हो रहे होते हैं तो केवल सोल ओनर को ही बियर करने पड़ते हैं। पर पार्टनरशिप में अपना जो रिस्क आपस में शेयर हो जाता है तो उससे एनेक्सिटी नहीं होती, बर्डन स्ट्रेस नहीं आता, जिससे कि बिजनेस अच्छे से चलता रहता है। Secrecy, partnership firm is not legally required to publish its accounts and submit its reports। पार्टनरशिप फर्म को ऐसा कोई लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पब्लिश करे अपने अकाउंट्स को, सबमिट करे रिपोर्ट्स को, हैंस इट इज़ एबल टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उनको एक सीक्रेसी रहती है इंफॉर्मेशन की।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे मैरिट्स खत्म होते हैं। 4 ही पॉइंट्स लिखवाए हैं, वेरी बेसिक पॉइंट्स लिखवाए हैं, अच्छे से याद कर लेना जिससे कि एग्जाम में फुल मार्क्स आप स्कोर कर सको। और लिमिटेड कंटेंट में लिखवाए हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखवाया है। तो कुछ छोड़ना मत, ऐसा मत करना कि आप लाइन इससे भी और छोटा अपना बनाने की कोशिश करो, इससे भी छोटा नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स में लिख के मैंने आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में जैसे बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये पर्सनल एसेट्स पे बिकवा के डेट्स को पे करवा सकती है, तो ये इसका लिमिटेशन है। लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज होते हैं। द पार्टनरशिप एक्ट प्लेसेस अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर दैट मे रन अ फर्म। पार्टनरशिप एक्ट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। कॉन्सिक्वेंटली इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अ फर्म टू रेज कैपिटल बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती है पार्टनरशिप फर्म अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स भी उठ सकते हैं यहाँ पे। व्हेन पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर डिफरेंट ओपिनियन। अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अलग ओपिनियन दे रही है, पार्टनर्स अलग ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्प्यूट इशू रेस हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। ये कोई भी केस होगा तो पार्टनरशिप एंड हो सकती है, इसलिए आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो यहाँ पे हमारा लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप भी ख़त्म होता है। और आज जैसे मैंने बोला था कि हम 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, दोनों कवर हो चुके हैं, रेस्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। पर उससे पहले हम एक बार पार्टनरशिप के भी होल रिवीजन, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम इस वीडियो को लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आते हैं पार्टनरशिप पे। हमने पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन साथ में काम करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, उनका मोटिव होगा, उसे हम पार्टनरशिप का नाम देंगे। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा एक्ट था, कमेंट सेक्शन बताओ। मैं ऑप्शन देता हूँ, ऐसे आप बिन देखे बताना। 1932, 1936, 1947, 1968। कमेंट बताना, जिसने अच्छे सुना होगा, वो जिसने पूरी लेक्चर देखा होगा, मुझे पता लग जाएगा कि वो बता देगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछा था। आगे हमने पढ़ा था, ये रिलेशनशिप अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से। मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। एग्रीमेंट होता है शेयर टू प्रॉफिट्स करने के लिए। कैरियर होता है ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े कि फॉर्मेशन कैसा होता है, इजी टू फॉर्म होता है, इजी टू डिसॉल्व होता है। लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग होता है। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल होता है सबके हैंड्स में इक्वली। कॉन्टिन्यूटी होती है और म्यूचुअल एजेंसी होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का कंसेप्ट होता है। अगला बढ़ते हैं मेरिट्स में। मेरिट्स एडवांटेज क्या पढ़े, इजी फॉर्मेशन क्लोजर, सिमिलर पॉइंट्स है फीचर और एडवांटेजेस में। मोर फंड्स होते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है और सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमें अकाउंट्स और जो हमें रिपोर्ट्स है सबमिट नहीं करनी होती पब्लिक में, पब्लिश नहीं करनी होती हैं। लिमिटेशंस क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं और लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, जो मैंने रीज़न बता दिए हैं। सो ये थे हमारे लिमिटेशंस। यहीं पे आज के हमारे कंसेप्ट होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछ लेना। बाकी मैं देखूंगा कि किसने पूरे हमारा लेक्चर सही से देखा है, वो बीच वाला क्वेश्चन किस किस ने बताया है और किसने नहीं बताया है, जिससे ये पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से और कितने आराम से लेक्चर को सुनते हैं। सो मिलता हूँ आपको इसके पार्ट नंबर 2 पे। जब तक सब कुछ कवर करते चलना, मस्त पढ़ते रहना। बाय बाय, टाटा, सी यू।